जय हिंद दोस्तों, एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम संस्कृत व्याकरण के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उपसर्ग के चैप्टर उपसर्ग संस्कृत व्याकरण के हैं, उससे जो भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। आपका जो एग्ज़ाम है क्लास 10th का, इसमें उपसर्ग से सिर्फ 7 से 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, यानी 7 से 8 नंबर आपको इस वीडियो में पक्का होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, आपको हर एक प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं अपना पहला सवाल पर, आप सभी को देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर सवाल बोल रहा है कि पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है। यानी उपसर्ग जो होता है जिसको हम किसी शब्द के आगे लगाकर उसके अर्थ को बदल देता है। यानी उपसर्ग वैसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। इसमें देखेंगे कि पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है। क्या परि उपसर्ग है, या परा उपसर्ग है, या प्र उपसर्ग है, या प्रति उपसर्ग है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है। तो पर्याप्त शब्द में हो जाएगा पर उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही जवाब बताएंगे। चलिए दूसरा नंबर सवाल का बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। बोल रहा है आघात शब्द में कौन उपसर्ग है। आघात शब्द में कौन उपसर्ग है। क्या अ उपसर्ग है, या आ उपसर्ग है, या जन्म है, या अब है। तो आघात शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा मेरे भाई आ हो जाएगा, आ जोड़ घात यानी आघात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा नंबर सवाल क्या बोलता है। बोल रहा है कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है। क्या पात्र उपसर्ग है, या सु उपसर्ग है, या कुप उपसर्ग है, या कु है। तो कुपात्र, कु जोड़ पात्र यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए चौथा नंबर सवाल बोल रहा है कि अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है। अब उपसर्ग है, कि अधि उपसर्ग है, या अभी है, या उत है। तो अब जोड़ गत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला नंबर सवाल है आप सभी के सामने। बोल रहा है यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है। क्या सु है, नी है, कु है, आ है। तो कु जोड़ ख्यात यानी ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। चलिए देखते हैं छठा नंबर सवाल। तो छठा नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उपवाक शब्द में कौन उपसर्ग है। तो उपवाक, उप जोड़ वाक यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर सवाल देखते हैं। संग्रह शब्द में कौन उपसर्ग है। तो संग्रह शब्द में सम जोड़ ग्रह यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आठवां नंबर सवाल देखते हैं। तो आठवां नंबर सवाल है, बोल रहा है अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है। देखिए अथाह में कौन सा उपसर्ग है। अ जोड़ था यानी आगे वाला हमको लेना है, तो इसको में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही बड़ा सवाल है इसको, लेकिन बहुत ही इसका आंसर जो है बहुत ही छोटा निकल कर आएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ विशेष रूप से मतलब प्रकट करता है। या दूसरा भाषा में बोले तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। हमने शुरू में आपको बताया कि जो शब्द होता है ये अर्थ को बदल देता है और शब्द के आगे लगता है यानी पूर्व में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए 10वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 10वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने। बोल रहा है अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है। अधि जोड़ राज यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। बताइए इस सब ऑप्शन में परिचय में, प्रगति में, पराभाव में, प्रत्येक में किसमें जो है परा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे परा जोड़ भाव पराभाव यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12वां सवाल देखते हैं। अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है। देखिए अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग हो जाएगा, तो अति जोड़ अंत हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर सवाल। तो 13 नंबर सवाल बोल रहा है कि अत्याचार शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अत्याचार में अति जोड़ अचार यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। तो अधजल शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
अर्ध जल में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें अर्ध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है अजान शब्द में उपसर्ग क्या है। अजान, अजोड़ जान, अजान, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो 16 नंबर सवाल है आप सबके सामने, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है, सुजान में उपसर्ग क्या है, तो सु जोड़ जान, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आगमन, आ जोड़ गमन, आगमन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं कि उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है, उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है, बताइए 18 के आंसर उत जोड़ पत्ती, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर, बताइए वियोग शब्द में उपसर्ग है, वियोग, वी जोड़ योग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल 20वां नंबर। तो 20वां नंबर सवाल बोल रहा है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, बताइए अनुकूल शब्द में क्या उपसर्ग है। अनु जोड़ कुल, यानी अनुकूल, इसमें जो है उपसर्ग हो जाएगा अनु, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं कि विमुख शब्द में उपसर्ग है, बताइए विमुख में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। वी जोड़ मुख, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग विमुख में तो कौन हो जाएगा, तो बी उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए 22वां नंबर सवाल बोल रहा है परिजन में उपसर्ग है, परिजन में उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि जोड़ जन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परि उपसर्ग है। देखिए 23वां नंबर सवाल बोल रहा है कि नि उपसर्ग के योग से बना शब्द है, बताइए ये सब ऑप्शन में कौन सा जो शब्द है जिसमें नि उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तो निह जोड़ शुल्क, यानी निःशुल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 24वां नंबर सवाल देखते हैं। तो 24वां नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आमरण शब्द में उपसर्ग है, आज और आमरण में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आ उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर सवाल है अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है बताइए, तो अधि जोड़कार, अधिकार शब्द में उपसर्ग हो जाएगा अधि, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो 26वां नंबर सवाल है अवकाश शब्द में उपसर्ग है, अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अब उपसर्ग है। चलिए अगला देखते हैं कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है, बताइए कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो परा जुड़ जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28वां देखते हैं कि परिसर में कौन सा उपसर्ग है, परिसर में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए 29वां नंबर सवाल है अनुज शब्द में उपसर्ग है, अनुज में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसमें अनु उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 30वां नंबर सवाल देखते हैं। तो 30वां नंबर सवाल है बोल रहा है प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रदर्शन में हो जाएगा प्र उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल 31वां, बोल रहा है 31 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है 31 नंबर सवाल अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, अ जोड़ धर्म, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। तो 32वां नंबर सवाल है आप सबके सामने, बोल रहा है निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, बताइए निस्तेज में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो निस्तेज में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 33वां, बोल रहा है दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, बताइए दुर्लभ, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो दुर्लभ में हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 34वां नंबर सवाल देखेंगे निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, बताइए निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्जन में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर उपसर्ग हो जाएगा। चलिए 35वां देखते हैं परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, परिक्रमा, परि जोड़ कर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो चलिए 36वां नंबर सवाल देखते हैं। तो 36वां नंबर सवाल है, चलिए 36वां नंबर सवाल देखते हैं। तो 36वां नंबर सवाल बोल रहा है कि बर्दाश्त में कौन सा उपसर्ग है, बताइए
कि बर्दाश्त में कौन सा उपसर्ग है, तो एकरा में बर उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए आप जो 36 में से कितना प्रश्न सही उत्तर दिए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।